हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी विजुअल सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज हम जा रहे थे, मेरा बेटा, बेटी और मैं, हम जा रहे थे रोडू आइस चेकअप करवाने के लिए। एक दिन पहले भी गए थे हम। तो उस दिन हम टैबलेट ले आए थे, ड्रॉप्स ले आए थे आइस में डालने के लिए। तो आज हमें फिर से डॉक्टर ने बुलाया था, तो इसलिए हम आज जा रहे हैं कि थोड़ा वीक है बेटा, इसलिए जा रहे हैं। तो गाइज़ ये जो और मेरी बेटी के हिप में भी पेन हो रही थी, इसलिए हम जा रहे हैं आज फिर से हॉस्पिटल। तो ये दोनों देखिए कैसे शरारती करते हुए जा रहे हैं। लॉक लगाने के लिए भी आपस में लड़ाई हो रही थी इनकी। बोल रही थी, एक बोल रहा था मैं लॉक लगाता हूँ डोर में, दूसरा बोल रहा था मैं लगाता हूँ डोर में लॉक। तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आज भैया ने लगाया है, कल आप लगाना। तो हम निकल गए ऊपर की ओर रोड पर। सो गाइस अब हम जा रहे हैं रोडू। और तो अभी तो हम 3 हैं, पर जब हम वापस आएंगे तो हम 4 होंगे। तो आप देखिए कि कौन होंगे हमारे साथ 4th। तो वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिए तो आपको पता लग जाएगा। अभी हम 4 हैं और लास्ट में आती जब हम घर में वापस आएंगे तो हम 4 होंगे। हाँ, तो गाइस हम निकल गए, अब जा रहे हैं हम। तो गाइस देखिए रास्ते में भी दोनों आपस में, एक बोल रहा है कि मैं पहले जाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं पहले जाऊंगा। तो देखिए रास्ते में भी इनकी चली हुई है फाइटिंग। तो गाइस फिर हम निकल गए गाड़ी के लिए और हम थोड़ी देर वेट करेंगे बस स्टॉप पर। बस आएगी या तो वैन आएगी तो हम जाएंगे रोडू हॉस्पिटल। तो आज इनकी स्कूल का आज ऑफ था, तो इसीलिए मैं इन्हें लेके जा रही थी हॉस्पिटल।
यानी कि कोई भी नहीं था, 1-2 1 या 2 पर्सन थे, बट और इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। गैदरिंग नहीं थी इतनी ज़्यादा, जैसे जब हम मॉर्निंग में जल्दी आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश। सबसे पहले मैंने यहाँ से रिपोर्ट ली थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पर्ची के लिए चली गई, क्योंकि जो मैंने पर्ची कटवाई थी वो थी आइज़ की। तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि एक बार हेल्थ वाले डॉक्टर के पास भी चेकअप करवा लो। सो गाइस फिर मैं वहाँ पर पर्ची कटवाने के लेके आई और सो गाइस उसके बाद मैंने पर्ची तो कटवा ली थी। अब मैं ऊपर चेकअप के लिए जा रही थी, तो सोचा पहले सोचा कि अभी शायद लंच टाइम होगा आई थिंक, क्योंकि हम 1:30 यहाँ पर पहुँचे थे ना। तो फिर हमने सोचा ऊपर गए हम, तो हमने सोचा शायद लंच टाइम होगा, बट लंच टाइम नहीं हुआ था अभी, अभी टाइमिंग था। फिर हम लाइन में रह गए थोड़ी देर, फिर सोचा लंच टाइम होने वाला था, बट वहाँ पे भी ऊपर इतना ज़्यादा रश नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम था और हमारा नंबर आ गया। और फिर हम उसके बाद डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए अंदर गए और लक्षित ने अपनी पर्ची पकड़ा दी अंदर और नंबर डाल के फिर हम आए। फिर पूर्वा का भी डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाना था। हमने प्राइवेट में करवाया था, तो प्राइवेट में इसकी आरसीटी नहीं की, तो हम फिर से यहाँ पर आ गए हॉस्पिटल में। हमने सोचा अब यहाँ पे करवा देते, आरसीटी नहीं हुई। प्राइवेट में हमने पैसे भी दिए 15,000 रुपीज़ हमने वहाँ पे भी किए, पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे हमने सोचा अब गवर्नमेंट में दिखाते हैं, फिर चेकअप भी करवाते हैं। और अब इसकी अब तक तो कह रहे थे जो फिल्म थी वो हो जाएगी आरसीटी, बट अब बोल रहे हैं कि दांत निकालना, जाड़ निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं। अब फिर डॉक्टर ने कहा कि जो ठीक है तो निकाल देंगे। फिर अब जब नेक्स्ट टाइम छुट्टी होगी तो हम मुझे तब लाना पड़ेगा उसे निकालने के लिए। बट अभी हम यहाँ पे खड़े थे वेटिंग रूम में बाहर, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी वैसे ही फ़ोटो क्लिक की और फिर उसके बाद हम गए। तो अभी हमारा नंबर नहीं आया था, तो ये पर्ची है मुझे टेस्ट के लिए दी थी। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए फिर उसके बाद
तभी बाहर आते हैं किसी काम के लिए। एक होता है कि चलो थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी कहीं बाहर आते हैं ना, हम एंजॉय करने के लिए हम गाइस कभी नहीं आए, बहुत कम। 2 बार गए थे, एक बार एग्ज़ाम देने शिमला गए थे तब भी, और एक बार जुबल गए थे तब भी। सो गाइस किसी ना किसी काम से ही जाते हैं, अगर गए थे तो हम उसी बहाने घूम भी रहते हैं गाइस। अब भी हम हॉस्पिटल गए थे तो चलो, तो गाइस ऊपर गए, फिर पूर्वा को यहाँ प्राइवेट में जहाँ पहले करवाया था तो वहाँ लेके गए उसको नीचे। फिर बोलने लगा मम्मा मुझे पराठे खाना है। मैंने कहा ठीक है आपके पापा को बोलती हूँ अगर खिलाएंगे तो ठीक है, खिलाएंगे। चलो कुछ नहीं करते तो गाइस इतनी तेज़ बारिश लग गई ना उसके बाद गाइस, इतनी तेज़ बारिश। तो गाइस हम दोनों तो भीग ही गए थे, मेरे पापा क्योंकि हम इस दिन अम्ब्रेला लेके आए थे तो अम्ब्रेला रह गया, और वन लेके आए थे, वन लेके नहीं आए थे। तो फिर यहाँ पर हमने उनको पराठे खिलाए और पानी पी के फिर उसके बाद हम निकले किया। गाइस यहाँ पर अब हम वहाँ से आगे तक पैदल आए थे, गाड़ी ऊपर लगी थी हॉस्पिटल वाले, हम क्योंकि नाश्ता वो लंच करने के लिए नीचे आए थे, तो हॉस्पिटल से नीचे की ओर आए हम लंच करने के लिए। उसके बाद फिर हम वो चले गए वहाँ वॉशरूम, वो पुराने बस स्टैंड में। तो फिर हम यहाँ से उसके बाद नीचे की ओर आए, मैं और पूर्वा मेरी बेटी और मैं, हम आए पीछे की ओर और फिर नीचे की ओर रास्ते में फिर हमने सोचा हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। हम यहाँ खड़े हो गए, बहुत गाइस इतनी तेज़ बारिश लगी थी ना, हम तो भीग ही गए थे। तो पूर्वा कुछ कुछ बोल रही थी, हमारे को बंद हो गया, हम क्या तकलीफ है, आप यहाँ छेड़ोगे तो बंद होगी, यहाँ छेड़ोगे तो बंद होगी। तो बताओ क्या बोल रही थी कि मैंने नहीं खाना, दवाई लगी थी, डॉक्टर ने दांत में गई। तो खड़े में खाया खड्डे में नहीं, खड्डे में तो काटने गई, ऐसे दर्द हो गया ना। ये हमारी गड्डी है कि हमारी दवाई ली नहीं हमने दर्द वाली। अब सो गाइस पूर्वा मुझे बता रही थी कि मम्मा हमने पेन किलर नहीं ली है, तो फिर हमने फिर वहाँ से पेन किलर भी ले लिया और हम निकल चुके हैं अब घर की ओर। सो गाइस हम फिर घर की ओर निकले, और लक्षित का वैसे काफ़ी ड्रॉप्स डालने के बाद काफ़ी आइज़ में फ़र्क पड़ा है। सो डॉक्टर ने यही कहा था कि 2 वीक्स बाद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। अब फ़िलहाल पहले से थोड़ा कम है अब। तो गाइस फिर उसके बाद अब हमने जाना है, अब हम जाएंगे 2 दिन बाद, जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद लेके जाऊंगी गाइस, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक तो है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े दिन बाद ले चलती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद मेरे भी एग्ज़ाम है गाइस, फिर हमारे भी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले गाइस। तो मैं उसके बाद फिर गाइस हम आ गए घर के पास, तो हम उससे थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि लक्षित बोल रहे थे मम्मा मैंने ना अपने बाल कटवाने हैं, मुझे फ़ाइन लग जाएगा, ऐसे रो रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी उस टाइम पापा नहीं थे ना, इसलिए नहीं कटवाए हमने बाल, चलो हम कटवा लेते हैं, अब पापा आए हैं तो चलो कटवा लेते हैं। फिर हम लेके आए इसे यहाँ पर बाल कटवाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ले रहे थे ऊपर से रॉकी भैया की शॉप से दवाइयाँ, और हमने यहाँ सामने नाई की दुकान है यहाँ पर, तो यहाँ से हम बाल कटवा रहे थे, हमेशा हम यहीं से कटवाते हैं। तो हम यहाँ खड़े होके फिर लक्षित के बाल कटवाए। तो गाइस फिर हमने लक्षित के बाल कटिंग हो गए थे, तो हमने काफ़ी देर वेट किया यार, वेट करते करते हम भी थक गए कि यार कब। तो फिर उसके बाद हम आ गए और बाल कटवाए हमने, बाल कटवाने के बाद फिर हम निकल चुके और घर की ओर। तो हम अब घर पहुंचने ही वाले हैं गाइस, ये हम सावड़ा कैंची पर, और उससे आगे है हमारा रूम, हमारा घर वहाँ पर है। तो गाइस आप मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। सो गाइस मेरी वीडियो को अपना खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए गाइस। सो गाइस अगर आप मेरी वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और अब मेरी वीडियो ये एंड होने वाली है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। सो गाइस यही है हमारा रूम, और अब हम जाएंगे घर। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। सो गाइस यहाँ पर इतनी सारी चींटियाँ थी, ब्लैक ब्लैक कलर की छोटी छोटी।
गाइस वो पता नहीं पीछे से, वहाँ पे पीछे घास है ना इतना सारा, तो वहाँ से वो चींटियाँ आ रही थी, सारी लंबी लाइन, क्योंकि अंदर तो नहीं है, बाहर से ही आ रही थी ये, बाहर से ब्लैक ब्लैक कलर की। और इतनी जब वो मरती है ना गाइस, इतनी स्मेल करती है अजीब जैसी। वो पीछे घास है ना हमारे रूम से पिछली साइड, तो घास है, वहाँ घास से पता नहीं वहाँ कुछ होगा या पता नहीं क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में वहाँ क्या है क्या नहीं है, बट वहाँ से ही ये चींटियाँ लाइन लगा के आ रही थी छोटी छोटी। तो यहाँ पर जो दादी थे उन्होंने बोला, लक्षित पूर्वा के दादी थे, उन्होंने कहा कि हिट डालो, हिट डालने से चींटियाँ सारी चले जाएगी, ये चिड़िया क्या मर जाएगी। तो मेरे हस्बैंड फटाफट जाके हिट लेके आए और उन्होंने डाली और चींटियाँ ख़त्म हो गई। बाय बाय गाइस, टाटा।